नमस्कार मित्रों, मैं मनोज माकानी आपके साथ फिर से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग प्रूविंग। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लोग होम्योपैथी और होम्योपैथिक फार्मेसी में दिलचस्पी रखते हैं। तो ड्रग प्रूविंग इसका मतलब क्या होता है? ड्रग का मतलब होता है दवाई और प्रूविंग का मतलब होता है सिद्ध करना। दवाई को सिद्ध करना मतलब ड्रग प्रूविंग। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कैसे होता है? तो ड्रग प्रूविंग इज द सिस्टमेटिक एंड orderly way of investigation the pathogenetic power of the medicine। ड्रग प्रूविंग क्या है? तो एक सिस्टमेटिक वे है कि जिसके द्वारा हम इस ड्रग का पैथोजेनेटिक पावर कितना है वो सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो भारत के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन भारत को सिद्ध करना पड़ा कि जी हाँ, हमारे पास परमाणु हथियार हैं और हम परमाणु सक्षम देश हैं। तो उसके लिए क्या हुआ? तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया, सिद्ध किया कि जी हाँ, भारत के पास परमाणु हथियार हैं। तो उसी की तरह हमारे पास भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इन सब मेडिसिन को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो ये जो सिद्ध करने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम ड्रग प्रूविंग कहते हैं। माने जो दवाई है उसका जो पावर है उसको सिद्ध करना है कि ये दवाई इन इन रोगों में ऐसे ऐसे लक्षणों में कारगर है। अब दूसरा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ड्रग प्रूविंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिसीज। मतलब ड्रग प्रूविंग क्या है? तो ड्रग प्रूविंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम खोज करते हैं किसकी? तो दवाई की, जो दवाई नेचुरल डिसीज यानी जो रोग हुआ है उसको खत्म कर सके, ऐसे एक हथियार की हम खोज करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रग प्रूविंग। अब आप सब लोगों को पता होगा कि ड्रग प्रूविंग कैसे कैसे होती है। तो सबको पता है कि ज्यादातर ड्रग प्रूविंग लोअर एनिमल्स पे होती है, जो रेट है, पिग है, इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर ड्रग की प्रूविंग की जाती है और वो प्रूविंग को एनिमल प्रूविंग बोला जाता है। ज्यादातर जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रूविंग है वो सब उस पे ही होती है। इसके अलावा और क्या होता है? तो ह्यूमन प्रूविंग हो सकती है कि हम आदमियों पे प्रूविंग करें। तो एनिमल प्रूविंग है और ह्यूमन प्रूविंग है। ह्यूमन प्रूविंग में भी हम दो प्रकार से प्रूविंग कर सकते हैं। प्रूविंग ऑन सिक इंडिविजुअल, मतलब कि जो आदमी है जिसको कोई रोग है, जो बीमार है, उसके ऊपर प्रूविंग करना, जिसको प्रूविंग ऑन सिक इंडिविजुअल बोला जाता है। और प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मतलब एक स्वस्थ आदमी है उसके ऊपर दवाई का प्रयोग करना और दवाई का पावर है उसको सिद्ध करना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो पहले तो जो हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो ड्रग दे रहे हैं वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सब क्वालिटी ड्रग्स को प्रूविंग में नहीं लेना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ ड्रग दूसरा आता है। जो प्रूवर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो प्रूवर है वो सबसे ज्यादा आइडियल प्रूवर तो होम्योपैथिक फिजिशियन खुद ही है। इसके अलावा होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी लिटरेट जो इंसान है, जो पढ़ा लिखा है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो भी प्रूवर के तौर पे होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी जाति का हो या पुरुष हो, स्त्री हो और कोई भी उम्र का हो, सबको हम प्रूवर के अंदर ले सकते हैं। और तीसरा कि जो ये ड्रग प्रूविंग हो रहा है उसके दरमियान का जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। अब एनिमल प्रूविंग हम करते हैं तो एनिमल प्रूविंग हम करते हैं तो उसमें हमें साइंस मिलते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि देयर इज इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, जो रेडनेस हो चुका है या तो उस जगह का टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन हुआ है, तो ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम है वो एनिमल में से हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि एनिमल बोल नहीं सकते हैं। एनिमल कैसे बोल सकेगा कि मुझे अभी सैडनेस फील हो रहा है, मुझे डिप्रेशन जैसा लग रहा है, मुझे एंजाइटी लग रही है। या तो दूसरा कि एनिमल के पास से हमें मोडालिटीज और सेंसेशन नहीं मिलेंगे। तो मोडालिटी किसे कहते हैं कि जो भी दिक्कत है, जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है वो कब बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है। जिसको बढ़ जाता है उसको एग्रावेशन कहते हैं और कम हो जाती है उसको एमिलोरेशन कहते हैं। तो वो एनिमल नहीं दे पाएगा, वो नहीं बोलेगा कि मुझे सर दर्द होता है और ये सुबह में बढ़ जाता है और शाम को कम हो जाता है, वो नहीं बोल सकता है।
इसी के तरह से दूसरा है जो सेंसेशन, वो नहीं बोल सकेगा कि मुझे जो हेडेक हो रहा है, जो सिरदर्द हो रहा है, उसमें मुझे कोई हथौड़े मार रहा है ऐसा सिरदर्द हो रहा है, या तो मुझे कोई सोई चिबो रहा है ऐसा सिरदर्द हो रहा है। ये सेंसेशन है, ये हमें एनिमल के पास से नहीं मिल सकता है। सब्जेक्टिव सिम्टम उसे कहते हैं जो सिम्टम सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति है उसको वो परसीव करता है, उस व्यक्ति को फील होते हैं, लेकिन दूसरा जो देखने वाला है वो उसे देख नहीं पाता है, उनको सब्जेक्टिव सिम्टम कहा जाता है। तो और तीसरा कि हमारी यानी कि ह्यूमंस की और एनिमल्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब कुछ अलग अलग है, तो सभी सब्सटेंस का एक्शन उन पे और हम पे सेम रहेगा ऐसा हम सोच नहीं सकते हैं। तो ये तीन जो है वो एनिमल प्रूविंग के डिसमेरिट्स हैं। इसके अलावा ह्यूमन प्रूविंग, तो ह्यूमन प्रूविंग में हम प्रूविंग ऑन सिक इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा है जो ऑलरेडी उसको कोई बीमारी है और उसके ऊपर हम प्रूविंग करने जाते हैं, तो वो भी हमें मास्टर ने मना किया है कि सिक पे प्रूव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिक पे प्रूव करने के एक तो वो सिक है, अगर उसका और मेडिसिन का एक दोनों का जो सिम्टम्स है वो सेम होगा तो वो हेल्दी हो जाएगा, मतलब क्योर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सक्यूज्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ बोथ सिमिलर इन काइंड, मतलब एक ही प्रकार के दो रोग एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो जो वीकर होता है वो चला जाता है और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो रह जाता है, तो प्रूविंग के अंदर वो क्योर हो जाएगा। दूसरा कि जो सिक इंडिविजुअल है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसकी हार्मनी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसका जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल संतुलन है वो बिगड़ चुका है। हमें तो प्रूविंग के सिम्टम चाहिए। प्रूविंग में हम क्या करते हैं? ड्रग प्रूविंग में हमें ऐसे सिम्टम चाहिए कि इस ड्रग की एक्शन क्या है। हम प्रूविंग को तरंगों में देख सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उसका पानी शांत है, आपने एक पत्थर डाला तो उसके ऊपर तरंग पैदा होंगे और उस तरंगों को आप स्टडी करेंगे और बताएंगे कि ये पत्थर डालने पे ऐसे तरंग होते हैं। अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे तरंग उठ रहे हैं, वो पानी स्थिर है ही नहीं, उसके अंदर आप दूसरा पत्थर डालेंगे तो कौन सा तरंग पत्थर के कारण आया और कौन सा तरंग ऐसे ही आया, ये कैसे पता चलेगा? मतलब वो अल्टर्ड सेंसिटिविटी वाला आदमी है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी अल्टर्ड है, तो उसके ऊपर हमें जो साइन एंड सिम्टम चाहिए वो प्योर रूप से मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ट्रू इफेक्ट ऑफ मेडिसिन नहीं मिल पाती है, इसीलिए उस सिक इंडिविजुअल पे हम प्रूविंग नहीं करते हैं। दूसरा कि अगर वो ड्रग है वो अपोजिट एक्शन देता है उस पैथोलॉजी से, तो वहां पे पेलिएशन होगा। पेलिएशन मतलब क्या? टेम्पररी रिलीफ। लाइक उस पेशेंट को कब्ज की दिक्कत रहती है और आपका दवाई ऐसा है कि जो उसको डायरिया प्रोड्यूस करे, तो उसको जब आप मेडिसिन दोगे तो थोड़ा टाइम डायरिया रहेगा, तो मतलब उसका जो कब्ज का प्रॉब्लम है वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही दवाई बंद रहेगी वापिस उसको कब्ज आ जाएगा। तो ये सिम्टम को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसीलिए हमारे मास्टर हैं वो कह रहे हैं कि सिक पे प्रूविंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो डिसिमिलर है अगर मेडिसिन, तो कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म होगा कि जो नेचुरल डिसीज है वो और मेडिसिनल डिसीज है वो दोनों मिलके तीसरा कोई ही अलग ही डिसीज पैदा कर देंगे। तो ये सब क्राइटेरिया हैं, इसी के कारण हमारे मास्टर मना करते हैं कि ड्रग्स को सिक इंडिविजुअल पे प्रूव नहीं करना चाहिए। प्रूविंग हमेशा हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर करना चाहिए, और होम्योपैथी एकमात्र ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर ड्रग प्रूव करता है। तो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर ड्रग प्रूव करने का क्या फायदा है? तो फायदा नंबर 1, सभी ह्यूमन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सेम मिलेगी, तो हमें सब मेडिसिन का एक्शन सेम मिलेगा। दूसरा कि ह्यूमन बीइंग है वो इंटेलेक्चुअल है, तो सब्जेक्टिव सिम्टम और मेंटल सिम्टम हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा कि मोडालिटीज और सेंसेशन मिलेंगे, और इसके अलावा वो जो सिक नहीं है मतलब हेल्दी है, तो हमें जो प्योर एक्शन ऑफ दैट ड्रग, जो भी ड्रग हमें उस आदमी को दे रहे हैं वो जो सारे सिम्टम बताएगा वो उसी ड्रग के होंगे, और जब हमें ऐसे सिम्टम लेने वाला कोई आदमी मिलेगा तो हमें वो ड्रग देनी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलर, लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो सब्सटेंस, जो तत्व है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग की जो संतुलन है उसको अल्टर करता है, उसमें विच्छेदन पैदा करता है, और जिस तरह से संतुलन में अल्टरेशन आता है
तो वो माइंड, बॉडी और इमोशन पे कुछ अलग प्रकार के साइन एंड सिम्टम आते हैं। वो साइन एंड सिम्टम हम रिकॉर्ड करेंगे और वो साइन एंड सिम्टम रिकॉर्ड करके उसका हम जो बनाएंगे वो मटेरिया मेडिका होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। और जो अगर कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी भी दर्द के कारण है, कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, लेकिन उसको वैसे ही लक्षण मिल रहे हैं कि जैसे उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हमने दवाई देने के बाद मिले थे, तो हमें वही दवाई इस आदमी को देनी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। तो ये है हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग के फायदे। अब आइडियल प्रूवर किसे कहते हैं? तो आइडियल प्रूवर, पहला तो वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं है तो एटलीस्ट उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल द सिम्टम्स होना चाहिए। दूसरा, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट होगा तभी तो वो अपने अंदर जो भी बदलाव आएगा वो महसूस कर पाएगा और वो लिख पाएगा। तीसरा, वो सेंसिटिव होना चाहिए। जी हाँ, सेंसिटिव होगा तभी तो उसको बदलाव महसूस होंगे। मेरे जैसा होगा तो पत्थर को कोई कुछ महसूस नहीं होता है, तो उसको महसूस नहीं होगा तो वो कोई साइन एंड सिम्टम दे नहीं पाएगा। तीसरा, वो डेडिकेटेड होना चाहिए। मतलब क्या कि वो इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए कि ये प्रूविंग है चलो कर देते हैं, ऐसा कुछ। वो पूरा सीरियस होना चाहिए ड्रग प्रूविंग के ऊपर। चौथा, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर हम विश्वास कर सकें ऐसा होना चाहिए। और जो पांचवा, लवर ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई का प्रेमी होना चाहिए। मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम कैसे भी आए हों, वो चाहे सेक्सुअल सिम्टम हो, चाहे स्लीप के रिलेटेड सिम्टम हो, चाहे उसको चोरी करने की इच्छा होती हो जिसको हम क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, बहुत सारी दवाइयों में ये होती है। तो अगर वो सच्चाई का चाहक होगा तो ही वो हमें ये सब सिम्टम लिखवाएगा। और जब किसी व्यक्ति में या किसी दर्दी में हमें ये सिम्टम मिलेंगे तभी हम उसको यही दवाई दे पाएंगे। तो ये सब आइडियल प्रूवर के गुण हैं। तो बेस्ट प्रूवर कौन होता है? तो फिजिशियन खुद। फिजिशियन सबसे बेस्ट प्रूवर है, क्योंकि वो छोटे से छोटी चीज, माइन्यूट सेंसेशन महसूस कर सकता है, वो कीन ऑब्जर्वर होता है, वो अनप्रिजुडाइज होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। तो फिजिशियन खुद को ही बेस्ट प्रूवर माना गया है, फिजिशियन और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ड्रग प्रूविंग, होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग। तो होम्योपैथी में इस तरह से ड्रग प्रूविंग किया जाता है। इसके लिए दूसरा सब कुछ हम आगे के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही वीडियो हम सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, ड्रग प्रूविंग पे से हमें क्या मैसेज मिलता है? तो ड्रग्स शायद हमें बोल रही हैं कि दवा हो या इंसान, ए मेरे दोस्त, दवा हो या इंसान, सिद्ध तो सबको होना ही पड़ता है, सिद्ध तो सबको होना ही पड़ता है। ड्रग को भी हम अपने मटेरिया मेडिका में सिद्ध किए बिना नहीं लेते, तो सोचिए ये यूनिवर्स आपको सिद्ध किए बिना कैसे लेगा? उस ड्रग को पहले वो क्रूड होती है, उसके बाद उस ड्रग का मदर टिंचर या मदर सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद उसको पोटेंटाइज किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ढूंढ के वो ड्रग दिया जाता है। वो देने के बाद जो भी साइन एंड सिम्टम आए वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में उस ड्रग को मटेरिया मेडिका के अंदर स्थान मिलता है। तो सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी ड्रग है, उसको भी मटेरिया मेडिका में स्थान लेने के लिए इतनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो हम तो इंसान है, इस यूनिवर्स में स्थान पाने के लिए हमें भी मेहनत करनी होगी, हमें भी लड़ना होगा, हमें भी सीखना होगा, हमें भी करना होगा। थैंक यू।